ये रूस यूक्रेन की जंग की वजह से है ना। हाँ, कि अमेरिका हाँ, रूस के साथ हाँ, जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हाँ। फॉरेन सेक्रेटरीज बिल्कुल। बैठे तो सर सुनिए, नहीं नहीं समझ गया मैडम। प्रभु देखिए सवाल- जब मोदी जी पुतिन को और जेलेंस्की को बोल के जंग रुका सकते हैं 6 दिन के लिए, अरे 1 साल तक क्यों नहीं रुकाया भाई आपने? रुका देते ना आप। और मैं तो ये समझ रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री G20 को सामने रखकर रूस को भी जाएंगे और यूक्रेन को भी जाएंगे ताकि उनको ये पैगाम दे सके। वो नहीं गए। इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट गया था, रूस को भी गया था, यूक्रेन को भी गए थे, मगर हम नहीं कर पाए। अब जब जंग 1 साल से चल रही है तो अब रुका क्यों नहीं रहे हैं? हम तेल ले रहे हैं, सस्ते में तेल ले रहे हैं, मगर देश की जनता को फायदा नहीं है, वो प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो रहा है। तेल ऑयल तो उतना ही बिक रहा है और पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है। तो ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये सोचते हैं कि वो अपनी जो छवि है उसको एक बड़े नेता के तौर पर और भी, सुनिए तो पूरा सवाल ही नहीं सुन रहे बोलिए मैडम, बोलिए। मैं कह रही हूँ कि टमाटर सिलेंडर, हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आपकी सक्रियता नहीं दिखाई देती है। अब शुरू करते हैं। अभी आपने अच्छा कहा, अभी से चेंज लाते हैं। तो मोदी जी जो है G20 में 3,500 से 4,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर वो 3,500 को अगर हम गैस के सिलेंडर में देते तो गरीब को 300 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता, अब 1100-1200 में नहीं। अब आपने और एक क्या कहा आपने? टमाटर सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर हो, टमाटो। अब टमाटे की जिम्मेदारी मोदी जी पे आती है ना। अब तो बेचारे जो लोग मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, सबवे, इनके पास भी टमाटो नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए मोदी जी कहते हैं कि मैं घर में बैठकर ड्रोन को भिजाता हूं, मुझे मालूम आता है। भाई ड्रोन भिजाकर मालूम कर लेते टमाटो कहां गया। टमाटो गायब हो गया, टमाटो मिल ही नहीं रहा है। अब इसका जिम्मेदारी किस पर आएगी? सरकार पर नहीं आएगी। अब बोलेंगे नहीं वो महाराष्ट्र के इस इलाके में। अरे भाई आप जब इतने विजनरी हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो ये तो हम और मुझे अपने इमेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है मैडम। मैं जैसा भी हूं, मेरी मां के लिए बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं। मेरा इमेज है। अब ये देखिए इमेज कितना इमेज चेंज करेंगे। इमेज की बात आई तो आपके चौक में जब हैदराबाद में आपका भाषण होता है, मोटरसाइकिल पर आप आ जाते हैं। हाँ, क्यों? बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? अच्छी बात है। मोटरसाइकिल चलाना चाहिए। नेता हुए तो सब करना चाहिए। हमको शौक है मोटरसाइकिल चलाने का। हम अपनी जवानी में बहुत कुछ किए मोटरसाइकिल पर, मगर उसमें क्या बात है? नहीं, अच्छा काम किए। आप लोग गलत मत समझिए। आप लोग ऐसा गलत क्यों समझ रहे हैं? नहीं, अच्छा काम किए। हम क्रिकेट खेलने आते थे। हाँ। 2024 में वो कौन सा, आपने G20 कहा कि जानबूझकर लिया गया है 23 में ताकि 24 के लिए प्रोजेक्ट हो। राम मंदिर को लेकर जनवरी में वहां पर स्थापना हो जाएगी और प्रधानमंत्री भी उसमें जाने वाले हैं। 370 उन्होंने हटा दिया। हालांकि यूसीसी पर थोड़ी सक्रियता हुई थी लॉ कमीशन से, लेकिन उस पर थोड़ा सा बैकफुट पर जैसा आपने कहा दिख रही है। लेकिन इनकी तरफ क्या पलड़ा भारी नहीं दिख रहा है? दम भर रही है बीजेपी कि हम पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। G20 से आपको लगता है एक टोन सेट होगा उसके लिए? नहीं होगा। काउंटर कैसे कीजिएगा? नहीं होगा। ये देखिए विपक्ष कैसे काउंटर करेगा? ये मोदी जी लाख कोशिश कर लेंगे टीवी पर सिर्फ उनको ही दिखाया जाए G19 के और यूरोपियन यूनियन के लीडर से मिलते हुए, बात करते हुए। वो नहीं होने वाला है। वो नहीं होने वाला है। वो एक ऑप्टिक्स की कोशिश करेंगे। राम मंदिर का भी जब बात आई तो फिर वो 6 दिसंबर और 28 दिसंबर 49 को भी याद रखना पड़ेगा। वो भी एक इवेंट होगा। देश में जो गरीब तबका है वो अब रियलाइज कर चुका है कि बीजेपी उनको किस तरीके से उनको परेशान कर रही है, किस तरीके से उनको नीचे और लेकर आ रही है, किस तरीके से जो गरीब की आमदनी में कमी हो रही है। और नौजवानों में अब थोड़ा चेंज आ रहा है। वो जो नौजवान जो उम्मीद कर रहा था कि मोदी जी आएंगे तो पूरे मसले मसाइल तकालीफ दूर हो जाएंगे, वो नहीं है। अभी चेंज आ रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ 24 का इलेक्शन ओपन इलेक्शन है। ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। कौन मुश्किल बनाएगा इसे? देश की 133 करोड़ जनता मुश्किल बनाएगी इंशाल्लाह। आज जो पावर में होता है ना, तो सब लोग बोलते नहीं है, किसी का फायदा होना है, किसी को काम निकालना है, कोई डर के में होता, मगर सच्चाई जमीन की है कि ये इलेक्शन एक सख्त और टफ इलेक्शन होगा। बीजेपी के लिए आसान इलेक्शन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने तो लाल किले से कहा है कि अगले साल भी वही तिरंगा फहराएंगे 15 अगस्त को। नहीं, वो तो कह सकते हैं कि वो जिंदगी भर वही लहराएंगे। वो बोलने में कोई एतराज नहीं है। बोल सकते, बोलने की आजादी है प्रधानमंत्री को। हमारी को थोड़ा कम होगी, उनको है बोलने की, बोल सकते हैं।